आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के लिए बने आवासों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश में अगले 6 महीने में 6 स्थानों पर अग्निवीर योजना के तहत आयोजित होंगी सेना भर्ती रैली। प्रदेश भर में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी। तराई के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने घोषित किया वर्ष 2023 सत्र के लिए आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्मित 76 आवासों की चाबी लाभान्वितों को सौंपी। कार्यक्रम में श्री योगी ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब को आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन, विकास और सम्मान का आधार बनता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मोदी की प्रेरणा से 54 लाख गरीबों को आवास मिला है। लूकरगंज के इन 76 फ्लैटों के पीछे एक पवित्र भाव है। 2017 से पहले गरीबों की जमीनों पर माफिया कब्जा कर लेते थे, लेकिन आज माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने बन रहे हैं। ये लोगों के लिए एक मैसेज है। ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके उन स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य विकास प्राधिकरणों से भी कहा गया है कि वो भी माफिया से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने प्रयागराज में 10,000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। श्री योगी ने भारद्वाज आश्रम को फ्लाइंग क्लब के माध्यम से विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूपी का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। कुंभ के पहले प्रयागराज में 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। प्रयागराज से वर्तमान में 12 फ्लाइट की सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज से 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। जल्द गरीबों को 10 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में अगले 6 महीनों में 6 स्थानों पर अग्निवीर योजना के तहत सेना की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल एक बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि आगामी 20 जुलाई 2023 से 16 जनवरी 2024 तक फतेहगढ़, बड़ौद, लखनऊ, आगरा, अमेठी और गोरखपुर में अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेना भर्ती रैली में आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली जाएं।
आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी देश में रेडियो प्रसारण का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि इस एकमात्र सार्वजनिक प्रसारक में जनता का बहुत विश्वास है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। वाराणसी में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी के 3 कार्यक्षेत्रों यानी कार्यक्रम, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और बिक्री के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने सोशल मीडिया के वर्तमान युग में आगे रहने के लिए विषय वस्तु, सामंजस्य और रचनात्मकता पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कठिन समय में देश के सुदूर क्षेत्रों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों से संस्थान को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने और आगे बढ़ने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में 36 घंटों से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ पर मध्यम वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर भारी बारिश की भी सूचना है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तराई और नेपाल से सटे जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय है कि आज पूर्वांचल साइड में अच्छे खासे बारिश हुए हैं। जो हमारा तराई बेल्ट है, जो गोरखपुर से सटे हुए जो नेपाल से जो जगह है, वहाँ पे कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है और वहाँ पे भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों संभल, फिरोजाबाद, बदायूं सहित बुंदेलखंड के हमीरपुर, तराई के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तथा गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में कल मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस दौरान राज्य में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कल वर्ष 2023 सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। घोषित परिणाम के अनुसार वाराणसी की शालिनी पटेल ने 92.5% अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। कानपुर के राहुल कुमार को 90% अंक के साथ दूसरा स्थान मिला है। प्रवेश परिणाम के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस वार्षिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल जम्मू के आधार शिविर पहुंच गया। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त तक संपन्न होगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने, लंगर और चिकित्सा सुविधा के अधिक व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर M.K. भंडारी ने बताया कि यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के नामांकन की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा में 13 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं। यात्रा से पूर्व श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमले के आरोपियों के विरुद्ध सहारनपुर जिले के देवबंद पुलिस थाने में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के आरोपियों द्वारा हमले के लिए उपयोग की गई हरियाणा के नंबर प्लेट की कार को देवबंद के गांव मिरगपुर से एक घर के बाहर से बरामद किया है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद में मठ सेना थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जबकि दूसरे वाहन में सवार 6 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायल खतरे के बाहर बताए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के लिए बने आवासों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण।
प्रदेश में अगले 6 महीने में 6 स्थानों पर अग्निवीर योजना के तहत आयोजित होंगी सेना भर्ती रैली। प्रदेश भर में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी। तराई के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने घोषित किया वर्ष 2023 सत्र के लिए आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।